इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया जाता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपने कभी देखा है कि आपका सबसे ज्यादा ऑर्डर किस जोन से आता है? या आपने कभी सोचा है कि जिस जोन से आपका प्रोडक्ट आता है या जिस जोन में भी आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है, क्या उससे आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी पे कोई असर पड़ता है? क्या आपने कभी इस कंसेप्ट के बारे में सुना है? तो आज हम बात करेंगे रीजनल यूटिलाइजेशन के बारे में, यानी कि RU के बारे में। और अमेज़न में इसको कहते हैं हम लोग रीजनल इन स्टॉक। ये जो पैरामीटर है मार्केट प्लेसेस का, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी पे और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके प्रोडक्ट की सेल को। आज की वीडियो में डिटेल में हम इस पे जानेंगे कैसे इसको बढ़ाते हैं और किस तरीके से इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं और इसी से हम अपनी विजिबिलिटी और सेल ग्रो कर सकते हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले RU यानी कि रीजनल यूटिलाइजेशन। अब इसमें एक टर्म आ रहा है रीजन। दैट मीन्स जितना सेल आपका रीजन में हो रहा है उसको ही हम रीजनल यूटिलाइजेशन बोलेंगे। इन सिंपल टर्म्स में आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जब भी आपका कोई एक ऑर्डर आता है तो वो 3 पार्ट में से किसी एक पार्ट में से आया हो सकता है। या तो वो ऑर्डर नेशनल ऑर्डर है, दूसरा या तो ऑर्डर जोनल ऑर्डर हो सकता है, मतलब कि जिस जोन से आप सेल कर रहे हैं उसी जोन में दूसरे स्टेट से आपका ऑर्डर आया हो, और तीसरा लोकल ऑर्डर हो सकता है, यानी कि जिस स्टेट से आप सेल कर रहे हैं उसी स्टेट से आपका ऑर्डर आए। तो ये 3 टाइप के ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं। आपको इसका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए। अब रीजनल यूटिलाइजेशन या रीजनल इन स्टॉक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आपने लोकल ऑर्डर प्लस जोनल ऑर्डर को ऐड कर देना है और देखना है कि कितने परसेंटेज ऑर्डर आपके टोटल में से रीजनल प्लस लोकल में आए हैं। दैट मीन्स रीजनल ऑर्डर प्लस जोनल ऑर्डर इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल ऑर्डर से आपका RU निकल जाता है। अगर मैं बात करूं फ्लिपकार्ट की, तो वहां पर RU आपको कम से कम 30% का होना जरूरी है अगर आप एक अच्छी विजिबिलिटी चाहते हो। तो सेम अमेज़न की भी बात करूं तो अगर आपको एक अच्छे स्टेप में होना है तो 30% RU वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था RU का एंड रीजनल इन स्टॉक का कंसेप्ट। अब रीजनल इन स्टॉक में एक पैरामीटर और अमेज़न ने यहाँ पे तय कर रखा है कि जहां से आप सेल कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट उसके 300 किलोमीटर एरिया के दायरे में डिलीवर हो रहा है या ऑर्डर किया जा रहा है, तो इस केस में आपका रीजनल इन स्टॉक में वो प्रोडक्ट माना जाएगा। अब बात करेंगे रीजनल इन स्टॉक के या RU का बेनिफिट्स क्या है। अगर हम इसको ज्यादा रखेंगे तो इसके फायदे क्या हैं? तो देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर आप इसको ज्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट का जो डिलीवरी है वो फास्ट होगा। तो सबसे पहले फास्ट डिलीवरी। अब फास्ट डिलीवरी से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि रिटर्न्स कम हो जाते हैं, कैंसिलेशन प्रोडक्ट के कम हो जाते हैं, RTO प्रोडक्ट के कम हो जाते हैं, और साथ साथ में रिफंड केसेस भी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए, एक कस्टमर जब ऑर्डर करता है प्रोडक्ट को, तो अगर मान के चलिए 2 दिन के अंदर अंदर उसके पास वो प्रोडक्ट पहुंच गया, तो उसके पास सोचने का टाइम कम होता है। उसने जो बजट बना के रखा है उसका बजट मेंटेन रहता है और उस प्रोडक्ट को ले लेता है। बट अगर 4 से 5 दिन और कई केसेस में अगर 7 दिन लग गए प्रोडक्ट को डिलीवर होने में, तो कस्टमर ऐसे केसेस में मुकर जाता है और प्रोडक्ट के रिटर्न एंड RTO के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो थे इसके इनिशियल बेनिफिट। इसके अलावा अगर आपका रीजनल इन स्टॉक या रीजनल यूटिलाइजेशन ज़्यादा हुआ तो फ्लिपकार्ट में आप एक अच्छे टियर पे जाओगे। दैट मीन्स आप गोल्ड, सिल्वर, आप प्लेटिनम, डायमंड में जा सकते हो। सेम अमेज़न में भी अगर आपका जो रीजनल इन स्टॉक है वो ज़्यादा रहा तो आप प्रीमियम स्टेप में जा सकते हो। अब इसमें जाने से बेनिफिट क्या होंगे? शिपिंग चार्ज में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो मार्केट प्लेस है वो आपसे कम शिपिंग चार्ज लेगा। एट द सेम टाइम आपका पेमेंट साइकिल छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स आपको पेमेंट जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। और भी कई बेनिफिट्स आपको अच्छे स्टेप में या अच्छे टियर में जाने के बाद मिल जाते हैं। तो देखिए, एक कुछ इसके डायरेक्ट फायदे मैंने बताए, कुछ इसके मैंने इनडायरेक्ट फायदे आपको बता दिए। अब बात करेंगे, ये तो हो गए रीजनल यूटिलाइजेशन के बेनिफिट्स। नेक्स्ट बात करेंगे कि आप चेक कैसे करेंगे कि आपके अकाउंट में रीजनल यूटिलाइजेशन चल कितना रहा है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या अमेज़न हो। और हाँ,
वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप भी बताने वाला हूँ मार्केट प्लेस के एंड से, इसी टॉपिक पे रिलेटेड, राइट। तो देखो, अगर आपको फ्लिपकार्ट में चेक करना है तो जस्ट आप ग्रोथ टैब में जाओ, वहां पे परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे जाओ और वहां पे आपको 30 डेज का या 90 डेज का फिल्टर लगा लो। आपको सबसे लास्ट में रीजनल यूटिलाइजेशन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करिए, आपको अपना रीजनल यूटिलाइजेशन दिख जाएगा, किस किस जोन में कितने ऑर्डर जा रहे हैं, कितने टाइम पीरियड में, सारा आपको वहां पे शो हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ऑटोमेटिकली वहां पे कैलकुलेट करा हुआ रहता है। फ्लिपकार्ट में डिलीवरी स्कोर भी जो है कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर, वो भी तभी अच्छा रहेगा जब आपका आरयू अच्छा जाएगा। अगर अमेजोन की बात करें तो अमेजोन में आप जाते हैं परफॉर्मेंस पे जाने के बाद आप स्टेप पे जाते हैं। इस स्टेप में आप अगर अपना परफॉर्मेंस ओवरव्यू चेक करते हैं तो वहां पर आपको रीजनल इन स्टॉक परसेंटेज अपना पता चल जाता है। तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अपना रीजनल इन स्टॉक या रीजनल यूटिलाइजेशन चेक करिए और कम से कम कोशिश करिए इसको 30% रखने की। बट क्वेश्चन लास्ट में घूम फिर के एक ही आता है कि ये बढ़ाया कैसे जाए। तो 3 बहुत स्ट्रॉन्ग टिप बताऊंगा इनको बढ़ाने के। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है इसको बढ़ाने का, आप रीजनल सिलेक्शन लेके आइए। अब रीजनल सिलेक्शन होता क्या है, मान के चलिए आप नॉर्थ एरिया से सेल करते हैं। अब अगर आप नॉर्थ में ही अपना प्रोडक्ट ज्यादा सेल करेंगे तभी आपका रीजनल यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। तो आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं जो नॉर्थ में बहुत ज्यादा चलता है, जैसे कि विंटर क्लोथिंग ऐसी कैटेगरी है जो साउथ में कम चलती है और नॉर्थ में बहुत ज्यादा चलती है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कल्चर वाइज भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉर्थ में बहुत ज्यादा सेल होती है बट आपको साउथ में उसकी सेल नहीं मिलेगी या ईस्ट में ज्यादा सेल उसकी नहीं मिलेगी। तो आप रीजनल सिलेक्शन लेके आ सकते हो। ऐसा मैं सिर्फ नॉर्थ के लिए नहीं बोलूंगा, मैंने देखा है बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो नॉर्थ से सेल करते हैं और उनका साउथ में बहुत ज्यादा सेल हो रहा होता है और नॉर्थ में नहीं हो रहा होता। वहीं साउथ के सेलर हैं, ईस्ट के सेलर हैं, उनका रीजनल यूटिलाइजेशन हमेशा बढ़िया रहता है क्योंकि वहां ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा होती है। ईस्ट और साउथ, इंडिया में साउथ में सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है और उसके बाद ईस्ट में सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है। तो नॉर्थ के और वेस्ट के सेलर्स इस केस में पीछे रह जाते हैं। तो नॉर्थ और वेस्ट के सेलर इस तरीके से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो था सबसे बढ़िया तरीका जिससे ग्रेजुअली आप धीरे धीरे अपना रीजनल यूटिलाइजेशन या रीजनल स्टॉक बढ़ा सकते हो। अब देखिए ये 1 महीना या 1.5 महीने में नहीं होगा, कम से कम 3 महीने कंटिन्यू आप उस पर काम करोगे तभी जाके ये होने वाला है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टिप की। नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत कारगर साबित हुआ है बहुत सारे सेलर्स के केस में, और वो क्या है कि आप लोकल ग्रुप्स में अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। मान के चलिए आप वेस्ट जोन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कहीं राजस्थान से आप सेलिंग कर रहे हैं, आपका वेस्ट जोन आता है इंडिया में। अब आपने देखा हो राजस्थान के बहुत सारे लोकल ग्रुप्स होंगे जिनमें आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। आप लोकल एरिया में चाहे तो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, जिससे लोग मार्केट प्लेस से परचेज करेंगे। तो इससे आपका जब लोकल एरिया में, लोकल ग्रुप्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन आप प्रमोट करोगे अपने प्रोडक्ट को, तो लोकल आपकी शॉपिंग बहुत ज़्यादा होगी और लोकली आप परचेज करवा भी सकते हो अपने प्रोडक्ट को, जिससे आपका जो है वो रीजनल यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा टिप है। अब तीसरा और परमानेंट टिप बताता हूँ इसको इंक्रीज करने का। मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स भी हैं फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में जिनका रीजनल यूटिलाइजेशन आज के टाइम पे 60% से ऊपर है। अब आप खुद सोच के देखो, मैं बोलता हूं कि रीजनल यूटिलाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर विजिबिलिटी। सो अगर 60% रीजनल यूटिलाइजेशन, तो आप सोच के देख सकते हो विजिबिलिटी कितनी ज्यादा बन जाती है। सो ये क्या क्राइटेरिया है, ये है कि आप अपना मल्टीपल वेयर हाउसेस पे वर्क कर सकते हो। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी FBF के ऊपर, FBA के ऊपर और मल्टी लोकेशन के ऊपर। उनको आप डिटेल में अगर देखोगे, इस वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा, आप उनको डिटेल में देख के उस तरीके से वर्किंग कर सकते हो। देखो सीधी सी बात है, मान के चलिए आप नॉर्थ के सेलर हैं। अब आपने चेक किया, जैसे आपको मैंने चेक करना सिखाया है, तो आपने चेक किया कि आपका सबसे ज़्यादा सेल कहाँ से हो रहा है। आपको पता लगा कि आपकी सबसे ज़्यादा सेल ईस्ट से आ रही है। तो आप देखो कि ईस्ट में कितने वेयर हाउसेज हैं मार्केट प्लेस के, क्या मैं वहाँ पे ऑन बोर्ड हो सकता हूँ, क्या मैं FBA या FBF के लिए जा सकता हूँ, या मैं मल्टी लोकेशन के लिए जा सकता हूँ। अभी आप नॉर्थ में सेल कर रहे थे, नॉर्थ वेयर हाउस से, तो आपका जितना भी नॉर्थ जोन में सेल हो रहा था वो आपका रीजनल यूटिलाइजेशन में काउंट हो रहा था। अब आप जब ईस्ट वेयर हाउस से भी सेल करना शुरू करोगे, मार्केट प्लेस का वेयर हाउस में किसी में भी आप ऑन बोर्ड हो जाते हो, तो वहां भी जितना सेल होगा वो भी आपका रीजनल यूटिलाइजेशन में काउंट होगा। जितने ऑर्डर्स आपको ईस्ट जोन से आएंगे वो ईस्ट के वेयर हाउस से फुलफिल होंगे, जितने नॉर्थ जोन से आएंगे उतने आपके नॉर्थ वेयर हाउस से फुलफिल होंगे।
और बाकी ऑल ओवर इंडिया से आएगा तो जहाँ नज़दीक होगा वहाँ से आपका ऑर्डर फुलफिल होगा। तो इससे फास्ट डिलीवरी आपकी हो जाएगी और रीजनल यूटिलाइजेशन परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली डबल भी हो सकता है जैसे ही आप ऑनबोर्ड होते हो और वहाँ से सेलिंग स्टार्ट करते हो। तो ये 3 टिप थे जिनके थ्रू आप बहुत इजीली ग्रोथ कर सकते हो, राइट। वीडियो में मैंने आपको बोला था लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप देने वाला हूँ मार्केट प्लेस। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मेरी टीम का नंबर दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली अमेजोन या फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंट हो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू। अब बात करते हैं एक सीक्रेट टिप की। तो देखो, मार्केट प्लेसेस में मैंने इंटरनली वर्क किया है तो मुझे पता है कि मार्केट प्लेस हमेशा फास्ट डिलीवरी को प्रेफर करता है। फास्ट डिलीवरी इज इक्वल टू गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। और फास्ट डिलीवरी कैसी होगी? जब रीजनल यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। सो मार्केट प्लेस रीजनल यूटिलाइजेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता है विजिबिलिटी से। जितना ज़्यादा आपका रीजनल यूटिलाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। रीजनल यूटिलाइजेशन बढ़ा, आपका विजिबिलिटी बढ़ी, और ऑब्वियसली विजिबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी सेल ज़रूर आएगी। देखिए, आज भी मार्केट प्लेस प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। मार्केट प्लेस चाहता है 1 डे डिलीवरी हो जाए, 2 डे के अंदर मैक्सिमम डिलीवरी हो जाए, और वो कैसे पॉसिबल है? आप नॉर्थ से साउथ भेजोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट रीजनल यूटिलाइजेशन अच्छा है और 2 दिन के अंदर मैक्सिमम डिलीवर हो जाए तो कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो ये था सीक्रेट टिप मेरी तरफ से आपको क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं रीजनल यूटिलाइजेशन या रीजनल इन स्टॉक में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे ऋषि ई कॉमर्स पे फॉलो और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।